हम आपकी वो स्टोरी सुनना चाहेंगे जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, जो आपने जुस्तजू की, जो जैसे आप क्रिकेट में होता ये है कि जो भी इंसान किसी कामयाबी की तरफ पहुंचता है या कामयाब हो जाता है तो उसके पीछे एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, एक जुस्तजू होती है जो वो करता है। अर्ली ऑन मेरा भी यही हाल था। लोग इस चीज़ को शायद मजाक समझेंगे कि मैं जब ट्रायलों पर जाता था ना, किसी भी ट्रायलों पर, तो ओपन ट्रायल होते थे, तो पैसे नहीं होते थे कि मैं किसी बस पे बैठ के या किसी गाड़ी पे या कोई ट्रांसपोर्ट हो मेरे पास। मैं हर किसी से ये सवाल करता हूँ कि आपको पाकिस्तान का बैच मिलने लगा है तो क्या फीलिंग थी आप? सही पूछें तो कोई नहीं, क्योंकि मैं इतनी ठोकरें खा खा के आया हुआ था ना, मुझे कोई ऐसा लगता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना बस होती जा रही हैं, या मुझे नहीं पता है कि मैं पता नहीं डिजर्व करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन ये हो जाती है। आपकी बहुत बड़ी इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आपने 90 किया था। एक जो अजीब फनी सा वाकया हुआ था, आपने एक हिट मारी थी सीधी, और सीधी इमरान खान को जाके हिट की थी और इमरान खान बैठ गए थे। Unbreakable. मोहम्मद जाहिद के मुतालिक आपको पता है सर, ब्रायन लारा ने कहा था कि आई कुडंट सी हिज बॉल। बिल्कुल सही, ब्रायन लारा का ये कह देना, एंड कुछ लोग ये कहते हैं, इवन शोएब मोहम्मद ने भी एक प्रॉब्लम में कहा है कि मेरे से शायद वो तेज ही था। खुशकिस्मती से वो मेरे साथ खेलता था, मैं पीआई में था, मैं उसे नेट में खेलता था मोहम्मद जाहिद को। तो मोहम्मद जाहिद इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेज था, ठीक है, बहुत तेज गेंद करता था और बड़ा छोटा सा उसका करियर रहा। अगर वो लंबा खेलता तो बहुत ही ठीक होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा पूछेंगे, सईद अजमल एक बॉलर था जो ही वाज वेरी गुड, पूरी दुनिया ने वक्त पाया जी सर, ठीक है, पंजाबी थोड़ा सा गल कर लिए, बड़ा अच्छा पंजाबी साडी ज़बान है, बड़ा अच्छा लग रहा है। एकदम ही बैन लगा है जी बॉलिंग सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे हर बंदा अपने बॉलर्स को बचा लेता है। चेकिंग आप देख लें, शोएब अख्तर चलो बच गया, शुक्र है, वो कुछ लोगों ने जोर लाया, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि सईद अजमल को क्यों नहीं बचा सके हम? इंडिया का हरभजन नहीं चेक करता था, मतलब आप, मैं उस वक्त शायद मेरे जहन में उतने लोग ना आ सके, बट बड़े लोग चेक करते हैं और उनके बोर्ड उनको बचा के ले गए। बिल्कुल, उनके बोर्ड की जो पॉलिसी होगी वो थोड़ी सी इसके बरक्स होगी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं। हम लोग इतना फाइट नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। सईद अजमल नो डाउट ज़बरदस्त बॉलर था और इसने पूरी दुनिया को आगे लगा दिया था। और होता ये है कि जब हमारे, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूँ, को ऐसा पास में हुआ कि जो हमारा बहुत ज़बरदस्त बॉलर होता है, जो सारी दुनिया जब उनसे घबराना शुरू कर देती है, तो उस वक्त कोई ना कोई, जो हमें पता होता है कोई ना कोई चीज़ होगी हमें यहाँ पे। हिंदुस्तान को एज ये है कि उनके जो ऑफिशियल, उनका जो आईसीसी में जो लोग हैं, तो वो इतने स्ट्रांग हैं और वो ये इन चीज़ों को होने नहीं देते। ठीक है, हमारा ये है कि हमारा काफ़ी अच्छे से, आप देख रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का भी कुछ ऐसा मसला है। ये जो चीज़ें हैं इनको आपको बड़ा प्रोफेशनली तरीके से हैंडल करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जैसी हों। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है कि इनको करते हैं। ये हो सकता है अपने एंड पे करते हैं और वो कामयाब ना होते हों अभी तक, तो यही वजह हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है? आप देखें, जो गोरे हैं, कभी गोरों में देखे आपने 600 आउट कर देते हैं, 500 आउट कर देते हैं, कभी उनकी तरफ किसी ने देखा भी नहीं है। और अगर आप ऐसे उनको रिप्ले चला के देखें, स्लो मोशन में, सुपर स्लो मोशन में देखें, आप लगे ये सारी डंडे मार रहे हैं, इस किस्म के वो गए, लेकिन उस तरफ कोई आएगा ही नहीं, ना उनकी कोई एक्शन रिपोर्ट होगा, ना कुछ चीज़ है, और अगर होगा आपको पता भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड को जो है उसको हैंडल करना होगा और उनकी कमेटी होगी, लाने पड़ेंगे जो तो होते होंगे, या इनको हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी होती है, जब कोई ऐसा कोई बंदा और इस किस्म का, इस कैलिबर का क्रिकेटर हो जाए जो पूरी दुनिया को आउट कर दे और उसका अच्छा नाम हो, तो पाकिस्तान का सरमाया होता है उस वक्त, तो उस वक्त तो उसको बैक करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। अच्छा सर, अब हम आते हैं डार्क एरा ऑफ द क्रिकेट, जहाँ पे बहुत बड़ा डेंट पड़ा। आप इन बातों का जवाब देना चाहें ना देना चाहें, टोटली अप टू यू, बट मैं आ रहा हूँ अब, जब हमारी मैच फिक्सिंग का शुरू हुआ, सुनने में तब आना शुरू हुआ जब इमरान खान शारजा में था। जोएद मिदाद ने मेरा ख्याल है उसको फ़ोन करके कहा था कि इस तरह होने लगा है, देन दे मैनेज्ड और वो कुछ हो गया। उसके बाद फिर वो चीज़ रुकी नहीं, फिर वो आके रुकी जब सलीम मलिक
द ग्रेट सलीम मलिक, आई थिंक ही वाज अ ग्रेट प्लेयर। उस जैसा बैट्समैन शायद हमारे पास दोबारा वापस ना आए। बिल्कुल सही। ठीक है, उन पे बैन लगा और बाकी सारे भी पकड़े गए बीच में। वसीम के ऊपर भी एलिगेशन लगा, वसीम अकरम के ऊपर, और 3-4 और नाम जो, बट सारे, ये डिफ्रेंसिएशन क्यों होता है, सारे बच गए एंड सलीम मलिक वाज द वन जिसने सारी प्लेंटी, सारा उसी ने, हिज कैरियर वाज गॉन। मैंने उनका पॉडकास्ट किया, जो हमें पता लगा वो ये था कि उनको जब वो लेटर मिला तो उन पे बैन कभी था ही नहीं। मतलब ऐसा था कि ही कुड बी, मेरे पे बैन था जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, जो मुझे लेटर दिया था कि क्यों ना तुम्हें बैन कर दिया जाए। इन्होंने मेरे पे बैन अनाउंस कर दिया सब ने कि जी तुझे बैन है। हालांकि कोई बैन नहीं, आज तक मेरे पे बैन था ही नहीं। ये भी आपको मैं मज़े की न्यूज़ दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्होंने तो तुम्हें लिखा था कि क्यों ना तुम्हें बैन कर दे, ये तुम्हें किस तरह बैन इन्होंने कर दिया। तो वो, लेकिन तब तक उनका करियर खत्म हो चुका था। फिर ही वॉज नॉट अलाउड टू प्ले, ही वॉज नॉट अलाउड टू कमेंट एनीवेयर। मतलब ये आप इसके मतलब क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही ओपन और पुराना इशू हो चुका है। सब ये इशू शुरू हुआ जब ये जुए का मसला शुरू हुआ, कौन कौन बंदा इन्वॉल्व हुआ, कोर्ट में रहा, फैसले हुए, काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें क्या उसको कहते हैं, प्लेयर्स इन्वॉल्व रहे और उनको सज़ाएं हुई, या जो भी थे जिनके नाम आए। तो आपको पता, कोर्ट ने इस पे फैसला भी दिया हुआ है, बोर्ड को भी सारा। तो जहाँ तक सलीम मलिक की बात है कि सारा जो मलबा था वो वापस सलीम मलिक पे आया, ये सलीम मलिक पे आके, तो उसमें कुछ ऐसा ही था, क्योंकि सब ने, मेरा ख्याल है कि उस वक्त नाम लिया हुआ था सलीम मलिक साहब का, ठीक हो गया। तो कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग जो थी वो बोर्ड को दे दी, सही। अब ये मसला था यहाँ पर पाकिस्तान लेवल का। अब जो आईसीसी थी उसने जो ये सारी चीज़ें, तो आईसीसी ने बैन किया। आईसीसी ने जैसे अजहरुद्दीन को बैन किया, उनके मुल्क ने नहीं किया, आईसीसी ने बैन किया। तो उसको देखते हुए उनके मुल्क ने भी उनको बैन किया था। अजहरुद्दीन का हाँ, लेकिन आईसीसी अजहरुद्दीन का तो सर एक रीजन इस वक्त पूरा उनके पास है जो वो गवर्न कर रहे हैं, जिसको वो चला रहे हैं। मैं फैसले की उस पर करूँ कि कौन सा फैसला आपका, उसका इम्पैक्ट क्या आता है उस पर। अगर आप बोर्ड किसी पे पाबंदी लगाता है, क्रिकेट बोर्ड जो होता है वो बंदा, आप जैसे उसका मसला हुआ था उमर अकमल का, जी। तो उमर अकमल जो था अपना केस लड़ रहा था। उमर अकमल जहाँ जहाँ जा रहे थे वो अपना केस लड़ रहा था, अपनी चीज़ें दे रहा था, फाइनली वो क्लियर हो गया, ठीक हो गया। इसे क्योंकि आपका अपना मसला था। अब यहाँ पे जस्टिस कयूम साहब ने इनका केस किया, आपको याद होगा। ये सारे लड़के जो थे पेश होते थे, काफ़ी देर ये चला, हेयरिंग होती रही सारा। उसके बाद उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी वो सबको पता है, क्योंकि वो आज भी इंटरनेट पे भी पड़ा हुआ है सारा। तो उसमें ये था कि वसीम को और दूसरों को इन्वॉल्व होता उन्होंने किया, और उसका जो मेन बंदा था उन्होंने वो सलीम मलिक को ठहराया था, ठीक हो गया। अब ये जो फैसला था इनको दे दिया, तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स ये दी थी कि ऐसा होना चाहिए। अब आपको दे दिया, आपका केस आपने किया, अब आपकी मर्जी, आप ऐसा करें या ना करें। लेकिन दूसरे एंड पे अगर जब आईसीसी कोई डिसीजन देती है तो वो आपको सीधा कि इनको करें, इनको कर दिया, हमने कर दिया। जब हमने कर दिया तो फिर आप तो वो उसको शामिल नहीं कर सकते। तो बस सलीम मलिक साहब के साथ यही हुआ। थोड़ा मैं समझता हूँ जहाँ तक उनका जहाँ तक उनके प्लेयरी का ताल्लुक है, जहाँ तक उनके बैट्समैन होने का ताल्लुक है, तो नो डाउट उनका करियर तो खत्म हुआ। लेकिन जो वो प्लेयर थे, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर जावेद मियांदाद, अगर मैं किसी को बहुत प्लेयर मानता था या देखता था तो वो सलीम मलिक थे। इतना बड़ा 100 टेस्ट मैच से ज़्यादा, और इतनी ग्रेट परफॉर्मेंसेज सलीम मलिक साहब से हुई हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि वो कलकत्ता इनिंग्स नहीं बोलती अभी तक जी। वो कलकत्ता सर वो इनिंग्स कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक वेस्ट इंडीज पे, ट्रिनिडाड पे, पोर्ट ऑफ स्पेन पे इनिंग्स खेली थी। मेरा वो पहला वनडे था, तो उसमें हम लोग 300 चेज कर रहे थे। तो जो बॉलिंग अटैक था सामने, वो जिसको आप काली आंधी कहते हैं, तो वो वही था। मार्शल, वॉल्श, बेंजामिन, डैनियल, ये सारे सामने थे। तो मलिक साहब ने उसमें 86 की इनिंग्स खेली थी। आप सोच नहीं सकते कि जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स, कलकत्ता की इनिंग्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। कलकत्ता में जो एक मीडियोकर बॉलिंग थी, लेकिन ये जो बॉलिंग थी 300 चेज कर रहे थे हम लोग। तो मलिक साहब ऑलमोस्ट ले गए थे मैच से। 86 की इनिंग्स थी और ये फास्ट बॉलिंग थी सामने, और स्पिन में वो कर रहे थे
रोजर हार्पर वगैरह थे। तो यकीन करें कि मैंने इतनी अच्छी इनिंग्स, और इस बॉलिंग के खिलाफ, इस बॉलिंग को ऐसे मार पड़ रही थी कि जैसे आज ये 2020 में नहीं मारते बच्चे अच्छे से पास बॉल, उस वक्त और उस ग्राउंड पे। और मैं हालांकि मलिक साहब की भी ये माने कि वो उनकी ज़िंदगी जो बेस्ट इनिंग है ज़िंदगी, वो है जो उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में, ट्रिनिडाड में, ये जो इनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ 88 वाली जो है। सर जावेद मियांदाद क्यों नहीं पैदा होते हमारे पास दोबारा? हमारे पास इमरान खान क्यों नहीं पैदा होते दोबारा? हम जहाँ आज खड़े हो गए, मुझे बताएं, मैं तो समझता हूँ क्रिकेट मेरे छोटे से इलम में क्रिकेट खत्म हो गई, मैंने देखना छोड़ दिया। सर आप मुझे बताएं उस तरह के क्रिकेटर क्यों नहीं पैदा होते, और हम जहाँ खड़े हैं वो क्यों खड़े? बिल्कुल सर, देखें 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। क्रिकेट जो आपकी नर्सरी होती है ना, अगर वो सीख है तो क्रिकेटर कभी पैदा होना ख़त्म नहीं होता। आज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, अगर आप, मैं थोड़ी सी मिसालें, अब थोड़ा सा आपने शुरू किया तो इस टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपकी टीम में 21 साल एक बंदा खेलता है, 21 साल एक बंदा खेलता है, और उसका नाम है शाहिद अफरीदी। ठीक है, वो मेन प्लेयर आपका खेलता है। उस टाइम दुनिया की 4 टीमें चेंज हो जाती हैं। हर 4 साल के बाद हिंदुस्तान की नई टीम होती है, हर वर्ल्ड कप उनकी नई टीम होगी, इंग्लैंड की नई टीम होगी। 3 टीमें चेंज हुई थी श्रीलंका की, 3 टीमें इंग्लैंड की चेंज हुई थी, 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया की चेंज हुई, 4 टीमें भारत की चेंज हुई। आपकी वही टीम खेल रही थी, तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब ये मुझे बता दीजिए कि यार एक ऐसे बंदे जो क्रिकेट को इतना लंबा खेल गए, इतना लंबा खेल गए, कसूर किसका है? आज की क्रिकेट की आप बात करते हैं तो हमारे वाली जो क्रिकेट की बात करते हैं, ऐसी क्रिकेट कभी होगी नहीं, इसलिए कि वहाँ की जो नर्सरी थी जो क्रिकेट की, वहाँ पे क्लब क्रिकेट बहुत स्ट्रांग थी। मिंटो पार्क भी आपने नाम लिया, जहाँ पे 26 से ज़्यादा क्लबें लगती थी, हर क्लब में 100 क्रिकेटर। ठीक, स्कूलों में ग्राउंड खत्म हो गई। नहीं जी, क्लब एक ऐसा होता है, क्लब एक जो आपकी शुरू में होता है ना, स्कूल के भी क्रिकेटर वहीं आते हैं, यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, उसके बाद होती थी इंटर स्कूल क्रिकेट, इतनी जोर शोर से होती थी। टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक साहब हुए, मैं हुआ, जावेद मियांदाद, बहुत से क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट स्कूल से बने हैं। कोई 9वीं में, कोई 10वीं टेस्ट क्रिकेटर बन गया, वो होते थे। उसके बाद होती थी इंटर कॉलेजिएट, और कॉलेजिएट जो होता था, मैंने रमीज से भी ये बात की थी। फिर हो गई इंटर यूनिवर्सिटी। ये जो क्रिकेट होती थी सारा साल, वहाँ से प्लेयर निकलते थे, और ये प्लेयर आते थे क्लब में, यहाँ यूनिवर्सिटी से खेलते थे, यहाँ कॉलेज से खेलते थे, स्कूल से खेलते थे, फिर वो क्लबों में आते थे। तो इंतहा का टैलेंट था। आपकी सोच, आप अगर मिंटो पार्क उन दिनों देखी हो, या कहीं भी क्लब में लगती हो, तो आपको 100-100, 150-150 बच्चा नजर आता था। क्रिकेट ऐसे होती है। बदकिस्मती ये हो गई कि आपकी स्कूल क्रिकेट खत्म, क्लब क्रिकेट खत्म हुई, स्कूल खत्म हो गई। स्कूल खत्म हुई, आपके इस वक्त कॉलेज में नहीं है, अब आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप बिल्कुल 100% आई एग्री। जब आपकी अब है ही नहीं आपके पास, यार आपका एक बंदा जो है, अब वो सालों साल खेला, परफॉर्मेंस उसके है नहीं। 13 की एवरेज का बंदा आपकी इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल रहा, 17 की एवरेज का बंदा खेल रहा, 19 की एवरेज का बंदा खेल रहा, और पिछले 6-6 साल से खेल रहा है। हसन तालुक को 7वीं बार आपने कम बैक करवाया है। आप जरा देखें तो सही, आप क्रिकेट कैसे क्रिकेट ठीक होगी? या फिर मैं कहूँगा कि स्कूलों के साथ ग्राउंडें नहीं बनेंगी तो तब भी बात नहीं बनेगी। सर ये भी ग्राउंडें प्रोवाइड करना और फेडरेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इतने स्कूल हैं, इन्होंने अगर बच्चे निकालने हैं तो दे शुड ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स बिटवीन स्कूल्स एंड दे शुड बी प्रोवाइडिंग ग्राउंड्स फॉर देम। ठीक है, एंड देन दे ट्रैक दोस किड्स डाउन जो परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर उनकी न्यूट्रिशन का, उनकी ट्रेनिंग का सारा ख्याल करें। उनमें से जो अब आगे निकल रहे हैं उनको फिर आगे लेके चलें। ये साथ है। मैं आपको हिंदुस्तान का एक तरीकाकार बताता हूँ। आपका क्या तरीकाकार है क्रिकेट का? आपको डोमेस्टिक नहीं संभाला जा रहा है, आपसे क्रिकेट को पता ही नहीं है, आपको डायरेक्शन का नहीं पता है। भाई अगर मुझे कराची जाना है तो मुझे कराची की ट्रेन पकड़नी होगी, मैं पेशावर की ट्रेन पर बैठा हूँ, मैं कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकता कराची में, नहीं पहुंच सकता। आपको डायरेक्शन का नहीं पता। मैंने आपको अभी थोड़ा से पहले बताया कि आपका वेदर, आपका मौसम, आपका जो कंडीशंस हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 टूर्नामेंट की इजाजत देता है, जो आपसे बड़ी खूबसूरत तरीके से वो बयान किया कि पहला बॉल गिरता था। ठीक हो गया। आज भी तो आप इंग्लैंड में जा रहे हैं, आप 23 अप्रैल को पहला, 21 अप्रैल को पहला काउंटी क्रिकेट का गेम गिर जाता है पहला, और सदियों से ऐसा चला आ रहा है। आप चले जाएं अपना शेफील्ड शील्ड के, उनके मैच, उनका दिसंबर में गेंद गिरना है तो गिर जाना है पहले। इसी तरह आप दुनिया के किसी भी बड़ी क्रिकेट में एक शेड्यूल बना होता है जो सदियों चलता है। ये आपका साथ हिंदुस्तान है। 4 टूर्नामेंट में आपको इसको मिसाल देता हूँ, मेरी रहती है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में एक रणजी ट्रॉफी में 38 टीम्स हैं, उनके अलावा एक सिलेक्टर हैं, 5 सिलेक्टर हैं, जो एक नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और एक सेंट्रल जो उनका वो अपनी 38 टीमें जो हैं वो अपनी रणजी ट्रॉफी खेल रही है, वो दिलीप ट्रॉफी खेल रही है। सही हो गया।
एक उनका है 2020, उसका वो खेलती है जिस 2020 कप का नाम है मुश्ताक अली कप T20। अब वो मुश्ताक अली कप जो होता है तो उसमें T20 वो सेलेक्टर लेना है। अब वो टीमें जब T20 खेलते हैं तो वहाँ पे लोग आते हैं अपनी टीमों के लिए प्लेयर लेने के लिए, IPL के लिए। अब वो जो मुश्ताक अली ट्रॉफी में से उठाते हैं वो T20 है, तो वो लेके जाते हैं अपने IPL के लिए, तो IPL में उनकी T20 बन जाती है। डिफरेंट हो गई, और यहाँ उनका टेस्ट मैच डिफरेंट। ये जो सारी चीज़ें हम करते थे, ये हमारी थी, उन्होंने देखा और उन्होंने अपनाई। आज उनका कैसी बात है कि आप उनकी ये ट्रस्ट टीम देखेंगे तो कैसी बात है कि वो अलहदा होती है, अलहदा से टैलेंट है। उनकी T20 की टीमें देख ले तो वो अलहदा टीमें चली जाती है। तो ये क्रिकेट आपको ज़रूरत है। आज दिल्ली में एक है प्राइवेट क्रिकेट एसोसिएशन, यहाँ पे पिछले 10 साल से उनका प्रोग्राम उठा के देख लें, एक साल का, जो आज से 5 साल बाद मैच होने हैं ना क्लबों के, उनका पूरा शेड्यूल है उसमें, उस डेट को उस ग्राउंड पे वहाँ पे मैच हुआ, आज तक एक भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई उनकी। ये होती है मैनेजमेंट और ये होती है उनको संभालना। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच। आप क्या करते हैं, पिछली बार अभी आपको पता है कि अंडर-19 आपकी वनडे हो गई है, पिछली बार अंडर-19 आपकी हुई नहीं। अंडर-19 क्रिकेट पाकिस्तान का गेटवे समझा जाता था फॉर अ टेस्ट मैच क्रिकेट। ऐसे ही सर, बिल्कुल तो आज अगर ये चीज़ें हम लोग खुद कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, कौन सा मुझे बता दीजिएगा क्रिकेट बोर्ड जो है, कौन सा दुनिया में क्रिकेट बोर्ड है जो स्कूल क्रिकेट में इन्वॉल्व है, जो कॉलेज क्रिकेट में इन्वॉल्व है, कौन सा कोई एसोसिएशन के बाद। सर एसोसिएशन का काम होता है, एसोसिएशन देखती है क्लब क्रिकेट को, सारी क्लब क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मे होती है। वो टूर्नामेंट्स करवाती है, वो ऑर्गेनाइज करवाती है, वो वहाँ पे टूर्नामेंट्स करवाती है, और वहाँ से निकलते हैं प्लेयर क्लब क्रिकेट का। स्कूल क्रिकेट का जो काम है, जो यूनिवर्सिटी का है, इनका एक अपना बोर्ड होता है, स्पोर्ट्स बोर्ड। ये सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखते हैं आपके सर अपना को टूर्नामेंट कराएं। अगर आपको बड़ा क्रिकेट बोर्ड को है तो काम तो नहीं है उनका, तो इंटर कॉलेजिएट ये इंटर यूनिवर्सिटी ये कराते हैं, वो उनके अपने फंड्स होते हैं, वो टूर्नामेंट कराते हैं। वहाँ से प्लेयर निकलते हैं बाहर और वो एक पाकिस्तान यूनिवर्सिटी या टीम बन के आती है सामने। सही है, क्रिकेट बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, और अपने इंटरनेशनल मैटर्स को देखे और एक बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट करे जो आपके डोमेस्टिक और दूसरे जो क्रिकेट आपको नहीं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जो है आपको प्लेयर्स मिले। ऐसे ही ये तो बड़ी मोटी मोटी बातें दुनिया ऐसे ही करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कुछ मैं आपसे बात नहीं, जब तक आप इस ट्रैक पर नहीं चढ़ेंगे आप कुछ नहीं लेंगे। आपको ज़रूरत इस वक्त ये है कि क्लब क्रिकेट क्या है, सिंपल सी बात है, एसोसिएशंस को एम्पावर करे, और वो जो क्लबें हैं, जो वोटेड क्लबें हैं, जिनके वोट थे, जो प्लेयर खेलते थे, उनको उनकी स्क्रूटनिंग करे, वहाँ पे क्रिकेट शुरू करें, इनको कहीं को टूर्नामेंट कराएं, उनसे बेहतर से बेहतर देखें क्रिकेट कहाँ होती है। 2 साल 3 लगेंगे फिर आ जाएगी। यही हाल था पहले जो क्रिकेटर, तो जो मैं भी आपको पहले बता दूं, इसी तरीके से स्कूल को, जो स्कूल क्रिकेट खेलते हैं, ये नहीं कि बीकन हाउस जो है वो खेलते ही नहीं है, क्रिस्टन खेलता नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं है, तो आपने रमीज साहब ने 100 स्कूलों की क्रिकेट करवा दी थी। आपको याद है, 1 अरब रुपया आपने लगा दिया। एक टीम 8 पे आउट होगी, एक पे 14 पे टीम होगी, तो दुनिया में एक हंसी लग गई थी कि यार ये पाकिस्तान में इस किस्म की टीम कैसी है। तो आप ये देखो, तो आप कर क्या रहे हैं, आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं होता। क्रिकेट उन स्कूलों को दो जहाँ पे, जैसे मुस्लिम मॉडल, सेंट्रल मॉडल, इनकी प्रोफाइल उठा के उठा के देख लें कि ये लोग क्रिकेट खेलें, क्रिकेटर यहाँ से पैदा हुए, क्रिकेटर आए यहाँ पे। इसका मतलब एक मोहल्ले में अगर 100 स्कूल है तो भाई 4 क्रिकेट खेलें, तो उन 4 को देखें ना आप 100 को तो ना देखें आप। ठीक है, क्रिकेट ऐसे होती है। क्रिकेट जो है, अभी मैं ट्रायल लेने गया ये UMT के, तो वहाँ पे जो उनके MD थे, तो वो हंस पड़े मुझे देख के, तो मेरे साथ वो एक आए थे कसूर से खेलने मेरे स्कूल के ज़माने में, तो वो हंस पड़े, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपसे गिला है। मैंने कहा जी क्या? कह रही हमने 3 दिन कमाया था, आपने 1 दिन में ख़त्म करके हमें वापस भेज दिया। तो मैं और सलीम मलिक ने 100 कर दिया, आउट करके, तो उनको इतना याद था। उस वक्त हमारी जो स्कूल क्रिकेट थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी और क्लब क्रिकेट स्ट्रॉन्ग थी, तो क्यों नहीं टैलेंट आएगा। हम जो लोग हैं, हमारे दिल धड़कते हैं। ये 25 करोड़ जो बंदा है ना, इसके दिल धड़कते हैं क्रिकेटर के साथ। एक स्पोर्ट है जो सारी कॉम को यूनाइट करती है। ठीक हो गया, और उसी में दुख है, उसी में गम है, वो है ही वो ज्यादा है, वो जो ज्यादा है। ठीक हो गया, ठीक कर सके। हाँ सर, आप उस तरह कौन सी दुनिया में ऐसी चीज है सर जो ठीक ना हो। नंबर 1, चीजें बनती हैं खराब होने के लिए, ठीक होने के लिए। ऐसे ही
जो चीज़ होती है वो बहुत ठीक होती है, उसको ख़राब होना ही होता है, होना होता है। और जो बहुत ख़राब होती है या तो वो ख़त्म हो जाती है, और या फिर उसको अगर कोई सही लोग आ जाए तो उसको वापस ठीक करके ले जाते हैं। सर हॉकी जहाँ खड़ी है मुझे डर है, क्रिकेट नहीं, आ गई है, वहाँ वहाँ भी आ गई है। ये अगर आपने दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल है, अगर आप कहें कि ये 19 सीरीज सर, 19 सीरीज अगर पिछली मैं आपको गिनवाऊंगा, 2019 से लेके आज 2025 हो गया, मैं बोल रहा हूँ हर टीवी हर उस पर, कि जब आप हारना शुरू किया आपने, जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ से आई उससे हारे आप, उसके ऊपर टेस्ट सीरीज हारे, फिर आप न्यूजीलैंड से हारे टेस्ट सीरीज, फिर आप इंग्लैंड से हारे टेस्ट सीरीज, उसके बाद आप एशिया कप में गए, आप एशिया कप हारे, आप एशिया कप के बाद आप फिर यहाँ पे आए, फिर एक आई टीम न्यूजीलैंड के बच्चों की टीम आई, ठीक है, उनसे आप हारे, जब वो वापस गई, फिर आप वर्ल्ड कप इंडिया गए, जब आप इंडिया में जाकर 8वें नंबर पे रहे, चाहे वर्ल्ड कप से वापस आए, फिर आपका टूर था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, फिर आप उन दोनों सीरीज पे हार के वहाँ से फिर आपने वर्ल्ड कप के लिए आना था, फिर आप वर्ल्ड कप वो जो है 2 अमेरिका वाला वहाँ से हार के, फिर आप आयरलैंड से हारे, आयरलैंड से हार के इंग्लैंड से हारे, फिर आपकी हार की इतनी लंबी दास्तान है, आप उस चीज़ें करते जाएंगे। सवाल ये था कि लेकिन आपके वही स्टार थे, आप मुझे बता दीजिएगा कि जो पीछे हारते आ रहे थे उसमें क्या बाबर आजम नहीं थे? उसमें क्या मोहम्मद रिजवान था, सारे वही थे ना, सारे वही अब वो अभी अब आप जो अभी हाल ही में जो आप यहाँ पे दुबई में आप एशिया कप सॉरी हारे, उसमें वो नहीं थे, तो वो होते तो आप फिर भी यार ठीक है, ये फर्क से भी है कि आज बिल्कुल मैं यही कहता हूँ, आप 100 फर्क से भी है कि आज आप 140 पे हार रहे हैं, उस वक्त 160 कर लेते, हारते आप फिर भी हो। सर मुझे एक बात बताएं, हम बहुत रेट करते हैं बाबर आजम को, ठीक है, बहुत बड़ा फैन क्लब है बाबर आजम का, मुझे ये बताएं हमारे ग्रेट्स में तो चले बहुत बहुत बड़े प्लेयर थे, बट मैं इवन इंजमामुल हक, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट्स, बट इंजमामुल हक जैसा भी नहीं पाता बाबर आजम को, बिकॉज इंजमाम जिस मैच में खड़ा होता था ना, वो इंजमाम मैच ख़त्म करके जाता था। इवन वहाँ इस मामले में मैं इंजमाम को सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा ग्रेड करता हूँ, बिकॉज उसका मैच जितवाने की एवरेज आज वो उठा के देख ले, अकेले ने खड़ा हुआ मैच ख़त्म करके के, ठीक है। सर ये क्यों नहीं करते? अगर इतना बड़ा प्लेयर है बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, इतने बड़े प्लेयर हैं, तो वाई नॉट के ये भी मैच फिनिश करते हैं? ये तो अपनी इनिंग्स खेल रहे होते हैं, दे आर सो सेल्फिश, सॉरी टू से, अगर किसी को बुरा लग रहा है आई एम सॉरी, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा। देखें जहाँ पे बाबर आजम की प्लेयरी में कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, हर चीज़ जो भी आपने बात की ना, खूबसूरत बात आपने की कि इंजी की, और आपने खुद ही सारी चीज़ें कवर कर दी। इंजी को इंजमाम क्यों कहा जा रहा है, क्यों इंजमाम का इतना नाम लिया जा रहा है? क्योंकि वो वाकई में मैच ख़त्म करके मैच जिताते थे। इंजी की प्लेयरी में नो डाउट, और प्लेयर वो है, फिर अपने कंट्री के लिए खेल रहा है, फिर एंड तक मैच ख़त्म करके आए, ये क्लास उसकी थी। अब थोड़ा सा इसको यहीं रखेंगे, ठीक हो गया, बैठ कर। उस वक्त उनके मैनेजमेंट भी ऐसी थी, एक तो प्लेयर ज़बरदस्त थे, उनकी अपनी सोच थी, प्लस उनकी जो टीम मैनेजमेंट थी वो बार बार उसको इस चीज़ को याद कराती थी कि आप इतने बड़े प्लेयर हो, उनका कप्तान भी होगा उस मैनेजमेंट में, कि आपने ये मैच ख़त्म करके आना है। इस वक्त ये हमारे दौर की ये बातें होती थी, आपने जैसे जावेद मियां आते मैच ख़त्म करके आते, सलीम मलिक ये जीतते थे। आज की मैनेजमेंट है, अगर देखें बाबर आजम नो डाउट उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं कि ग्रेट प्लेयर है, लेकिन आज की जो टीम मैनेजमेंट है, क्या उसको नहीं पता कि उसको उसका रोल बताना? क्या उसको ये नहीं पता है कि आप एक क्रिकेट खेल लो यार, आप दोनों कर क्या रहे हो? रिजवान जाते हैं 60 करता है 17 ओवर में, आप जाते हो 72 करते हो 19 ओवर में, मैच हार जाते हैं हम एंड ऑफ द डे। यार कर क्या रहे हैं आप? कहाँ है आपका मिडिल ऑर्डर? एग्जैक्टली। तो सवाल बात यह है कि आपकी जो वहाँ मैनेजमेंट है, लेकिन सर मिडिल ऑर्डर मैं एग्री करता हूँ, मिडिल ऑर्डर अब नहीं है, लेकिन सर ऊपर से भी तो इतना स्लो खेला जाता है ना सर। बात वो अभी आप क्या सेल्फिश क्रिकेट आप कह चुके, यही वजह है कि मिडिल ऑर्डर आपका बना ही नहीं, बनने दिए ही नहीं। अगर मैं कप्तान हूँ, आई रिपीट, मैं कप्तान हूँ, मैं अगर ऊपर से 16 ओवर खेलूंगा, आप 22 कप्तान है, आप मेरे साथ खेल रहे हैं, हम लोग ऊपर पूरी एक नेट लगाया हुआ, पूरा नेट बैटिंग करके हम नेट से 17 ओवर, अब पीछे जो है उनको कितने ओवर मिलेंगे? 2-2 3-3, वो क्या करेंगे? एक चौका एक छक्का, बस खत्म, आउट एंड आउट, फील्डिंग करेंगे। एंड में आप देखें जाके उनके 40 मैच हो गए, किसी का 50 नहीं है। सर सैम यूब की बात कर लेते हैं। जी सर कितनी इनिंग्स हो गई हैं, कभी वो उसको एज अ बॉलर खिला रहे हैं, कभी उसको एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं। मुझे समझाएं कि इधर उसको किसी अकेडमी में भिजवा के इम्प्रूव नहीं करवाना चाहिए कि जहाँ वो आउट हो रहा है और एक ही जगह पे आउट हो रहा है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप,
तो उसके 50% तो वही आउट है, स्लिप्स में निक देता है, आउट हो जाता है। मुझे मेरे जैसे अनपढ़ को ये नजर आता है, जो क्रिकेट का अनपढ़ है, तो इनको क्यों, सारों को क्यों नहीं नजर आता? मैंने पहले अर्ज किया था कि मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट बहुत सिर्फ यही नहीं था कि प्लेयर जो अंदर जाके जो खेल रहा है, जो सामने आपको वो बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, सबसे बढ़िया एक तो प्लेयर खुद इतना इंटेलिजेंट होता है, प्लस ये है कि जो टीम मैनेजमेंट होती है वो एक उस बंदे को खिलाती है, उसका रूल बताती है, अंदर भेजती है। अगर वो देखता है कि वो फॉर्म में नहीं है, उसको तरीके से मोटिवेट करते रहते हैं, उसको तरीके से टीम से बाहर लाते हैं, उसको मुख्तलिफ क्रिकेट खिलाते हैं। हमारे जो ने ऐसे जाके फर्स्ट क्लास खेलते थे, फॉर्म में आते थे, खेलते हैं। आज भी इंग्लैंड दुनिया में यही होता, अगर आप इन फॉर्म नहीं हो, जाओ जाके अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, अपने स्टेट से या अपने किसी डिपार्टमेंट से फॉर्म में आएंगे, फिर आप खेलेंगे। आपको ख़त्म थोड़ी है, 2-3 0 हो गए हैं, सारे हो गए, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपको खिला खिला के टीम पे कितना प्रेशर डालने हैं और आपकी क्रिकेट कितनी बर्बाद कर रहे हैं। ये जो बंदे बाहर बैठे हैं, इंक्लूडिंग कोच, मैं इसको तो ये जो टीम 4, 5, 7, 8 बंदे बाहर बैठे हुए होते हैं, जो थिंक टैंक आपका होता है, वो क्या कर रहा है, किस चीज़ के पैसे ले रहा है? वो उसका काम ये है कि एक प्रॉपर बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाना, मोटिवेट करना, पुश करना, उनके पोटेंशियल के मुताबिक ये छोटे छोटे गोल जो सेट करता है, इनको अचीव करना, ये उनका काम है, उनको बताना। जो नहीं बताया जाता, वो कापी पेंसिल पकड़ के इधर बैठ के उधर, ऐसा नहीं होगा। एक बंदा 4 0 उसने किए हैं कंसेक्यूटिव, उसके बाद 2 0 वहां पे करके आ रहा था दूसरी सीरीज में, तो आपको पता नहीं चल रहा कि टीम पे कितना बोझ बन रहा है, और आपको पता नहीं कि ये नहीं करेगा। आप सिर्फ इस चक्कर में बैठे हुए कि 7वीं 8वीं 10वीं इनिंग्स में वो जाकर रन कर ले तो हम जो हमारी वो फॉर्म में आ जाएगा। नहीं, आप टीम पे बोझ डाल रहे हैं, आप उसकी क्रिकेट खराब कर रहे हैं। वो एक बंदा 0 पे आउट, तो अगला वो खेलने जाता है तो उसके दिमाग में पिछला 0 नहीं निकला होता, और अगर वो दूसरा 0 कर देता है तो वो तो आधा तीसरे मैच में तो आधा खत्म होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि यंगस्टर एक अच्छा प्लेयर है, उसकी फॉर्म नहीं लग रही। आप हमेशा ये देखें कि दुनिया की टीमें जो जीते हैं वो इन फॉर्म को खिलाते हैं, डोमेस्टिक में लेके, ठीक है, वो इन फॉर्म को खिलाते हैं। और अगर आपकी फॉर्म ठीक नहीं है, जाएं जाकर डोमेस्टिक खेलें, थोड़ा सा काम उस पर करें और वापस आएँ। आप, आपका टीम है, आप फिर आके खेल लेंगे। लेकिन ये ना आप करें कि आप एक तो टीम हारती जा रही है, एक लोगों की नज़र में सामने उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, और ये एक नहीं हो रहा। अगर अपना स्टीयरिंग में T20 की तरफ भी, ये पिछले एशिया कप की तरफ करूँगा, तो 1 नहीं 2 नहीं, उसमें सैकड़ों गलतियाँ हुई। एशिया कप की बात कर लें तो हम 3 मैच हारे इंडिया से सर, एक तुक्का भी नहीं लगा हमारा, एक मैच भी नहीं जीत सकते हम। और जिस तरह हर मैच हारे हैं, मतलब 1 साइडेड मैच सर, इट इज लाइक, मतलब अनोइंग। इट्स हमारी कौम, मोरल कौम पूरी का नीचे चला जाता है। मतलब इसका सर कुछ मैं बताता हूँ, खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था जब ये चीज़ें होती है। लेकिन ये जो भी आपने बात की ना, तुक्का किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं लगता, सालों में एक आध लगता है। वर्ल्ड क्लास टीम में आपके सामने हो ना, तो आपको तुक्का नहीं करने लगाने देती। कुछ टीमें ऐसी होती हैं कि वो बड़ी टीम की क्लास ये होती है कि वो अगर 2-3 बार को गलती हो जाए ना मैच में, तो वो कम बैक कर जाती है। वो सिर्फ एक चांस ढूंढते हैं कि कहाँ पे आप थोड़ा नकम्मे हुए हो तो उन्होंने आपको पकड़ लिया। बड़ी टीम की ये होता है। हल्की टीमें जो होती है ना, वो आगे लग जाना। जिसकी बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि वर्ल्ड कप में, यार कैन यू बिलीव कि 200 रन एक बंदा एक टांग पे 200 रन करके आप पकड़ के तो सारा मैच निकाल के लेगा। 7 आउट हो और एक बंदा 100 200 के नहीं थे, एक टांग पे वर्ल्ड कप के मैक्सवेल ने एक टांग पे। कभी ऐसी जिंदगी में आपने कोई क्रिकेट होते किताबों में भी नहीं आपने देखी होगी, ठीक है। और ऐसी शॉट जो किताब में आई नहीं। और आज भी अगर अफगानिस्तान की क्रिकेट की मैं बात करूं तो आज भी उनका यही हाल है। वो टीम टैलेंट से भरपूर है, हर चीज़ है, लेकिन वो एक हमारे मोहल्ले में होती थी, याद होगा आप बचपन में, अगर आप तूफान क्रिकेट क्लब, बम्ब क्रिकेट क्लब, ठीक है, और ऐसी कोई टीमें होती थी। तो एक गेंद के पीछे 7 बंदे भाग जाते थे। आज भी अगर इनको मारे तो 7 बंदे भाग जाते हैं, एक ही गेंद को पकड़, जो पहुंच गया उसने पकड़ लिया, फेंक दिया, उनको नहीं। और उनके क्रिकेट में डिसिप्लिन नहीं नजर आ रहा। टैलेंट बेहतरीन, बॉलिंग देखें कमाल है, बैटिंग देखें कमाल है, क्या मार रहे हैं, शॉटें क्या मार रहे हैं, स्कोर बोर्ड किधर जा रहा है, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। एक ओवर में 4 आउट हो जाते हैं, एक ओवर में सारी टीम हार जाती है, एक ओवर मैच खत्म कर देते हैं पकड़। तो ये अभी तक उनकी डिसिप्लिन जो क्रिकेट में आना है ना, जो अपना अपना रोल अदा करना है। पॉइंट पे गेंद गया तो पॉइंट वाला भागे, मिड विकेट वाला क्रॉस कर तो पीछे भाग रहा है, भाई उसको बाद में समझा दो कि तुमने नहीं भागना। वहां तो 3-4 फील्डर वो उसको रोकेंगे, लेकिन नहीं, वो इसी तरीके से वो तूफान क्रिकेट क्लब वाला जो होता है ना,
एटमॉस्फेयर वो क्रिएट किए में, तो टैलेंट की कमी नहीं। यही हाल है आपकी जो टीम इस वक्त, जो आप हिंदुस्तान, अभी ये जो लास्ट सीरीज हुई है उसमें हिंदुस्तान की टीम भी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी, उसमें भी उनकी आधी टीम थी, लेकिन बावजूद उसके आप उससे भी हल्की टीम आपने रखी हुई थी, आप इस तरीके से खेल लेते। कोई क्रिकेट नजर आ रही थी आपको? आपको नाम मुझे नहीं नजर आ रहा कि अगर मैं पहला मैच इंडिया का डिस्कस करूं आपसे, एक सिंगल बंदा मुझे बता दीजिए, एक, अगर आपको टीम याद है या वीडियो पे आप देखें कि जो किसी बॉलर ने आउट किया हो या विकेट ने आउट किया, खुद मार मार के हिटते। ऐसा लग रहा था कि 20 ओवर का मैच नहीं, 20 गेंदों का मैच है। हर बंदा आ रहा था, इधर मार रहा था, यहाँ आउट, ऐसे चला रहा था। मैं देख रहा था हो क्या रहा है कि 2 बॉल, और वो ऐसे बॉलर है कि आज इनको गेंद करते रहे, ये 7 दिन ना आउट हो उनसे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? एक गेंद रोका, दूसरे पे उठा के मार दिया, इधर किया इधर मार दिया। यार कुछ खुदा का खौफ करो, कोई ये देख नहीं रहा कि 2 आउट हुए हैं तो मैं थोड़ा सा रुक जाऊं, मैं वो वहां पे स्टे कर लूं। आपने वो क्रिकेट खेली, दूसरे मैच में आपने खेली। मुझे कोई ऐसा बता देना, कोई एक भी बैट्समैन हो जो बॉलर ने आउट किया, उनकी तो ऐसी बॉलिंग ही नहीं थी आपको आउट करने वाली। Unbreakable.